तो दोस्तों पीएनबी बैंक ने अपनी क्वार्टर फोर डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई। इस क्वार्टर में अच्छा खासा डिविडेंड आप कर सकते हैं। ₹2.90 के हिसाब से डिविडेंड दिया जा रहा है। कल बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अच्छा खासा डिविडेंड दिया था। आज पीएनबी की तरफ से भी एक अच्छा खासा डिविडेंड दिया गया है। 3% के आसपास का डिविडेंड है। चलिए नंबर देखते हैं। डाटा लाख्स में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 34,751 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 32,361 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 36,705 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 31,333 करोड़ जनरेट किया था। पिछले साल 28,113 करोड़, जबकि अभी देखें तो 31,989 करोड़ आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं क्या है इस क्वार्टर में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो वही बेसिकली रहता है बैंक के अंदर। तो देखिए पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग बोल सकते हैं 10,363 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 11,032 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 10,757 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 11,308 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का जो अनुमान था उससे कमजोर कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको आता हुआ देखने को मिला। तो कह सकते हैं थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 28,131 को खर्च किए थे। पिछले साल 25,945 को, जबकि अभी देखें तो 29,929 को आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि जैसा रेवेन्यू बढ़ा है उससे कई ज़्यादा कंपनी के खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। प्रोविजन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजन के रूप में 285 करोड़ का फायदा हुआ था। पता नहीं कैसे कंपनी को फायदा हुआ था। प्रोविजन के रूप में 285 करोड़ वापस कंपनी को मिले थे। पिछले साल कंपनी को 1588 करोड़ पे करने पड़े थे, मतलब कंपनी ने गंवाए थे। जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के जो प्रोविजन है मात्र 360 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रोविजन देखें तो प्रोविजन इस क्वार्टर में शानदार आपको देखने को मिला है। बहुत कम हो चुका है साल दर साल देखा जाए तो। प्रोविजन जहां लगभग 1600 करोड़ के आसपास था, वहां देखें तो गिर के 350 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो प्रोविजन कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4,508 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 3,010 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,567 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 51 से 52% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे 1% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा बढ़ा है, लेकिन साल दर साल एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि इतनी बड़ी तेजी से आपको सरप्राइज भी नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि मार्केट को ऑलरेडी पता था कि इतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में। कंपनी ने 4,567 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 4,550 करोड़ के आसपास। तो टोटली इन लाइन है कंपनी का प्रॉफिट। चलिए कंपनी का एनपीए क्या निकलता है वो देखते हैं। तो ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए पिछले साल 5.73% के आसपास था। अभी देखें तो गिर के 3.95 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 4.09 के आसपास था। जबकि नेट एनपीए देखें तो 0.73% से गिर के 0.40 आता हुआ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.41 के आसपास था। तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए दोनों देखें तो आपको संभलता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से मिक्स कहेंगे, क्योंकि बेसिकली देखिए प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं। जितना मार्केट की एस्टिमेट था उतना ही देखने को मिला। एनपीए के अंदर सुधार आपको देखने को मिला है। कंपनी के प्रोविजन कम होते हुए देखने को मिला, अच्छी बात है। लेकिन एक ही जगह पे कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर देखने को मिला, वो है कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि क्वार्टरली बेस पे कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम गिरता हुआ देखने को मिला है। और जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।